हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ क्राइम एंड पनिशमेंट का पार्ट 7। हमने लास्ट वीडियो में देखा था रास्कोलनिकोव को एक चिट्ठी मिलती है, उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और लास्ट वीडियो में मैंने एंड किया था कि रास्कोलनिकोव पुलिस के गेट पे आके रुक जाता है। तो बाकी क्या होता है कहानी में, तो रास्कोलनिकोव जाता है अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर और वहाँ पे मतलब घबरा रहा है। वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली क्राइम किया, गिल्ट था उसके मन में, तो घबराता है, लेकिन बता देता है कि मैं रास्कोलनिकोव हूँ। तो फिर वहाँ के पुलिसमैन जो होते हैं, हाँ हाँ रुको, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तो जैसे ये बात सुनता है उसको लगता है कि इतना सीरियस मैटर तो नहीं है, क्योंकि अगर क्राइम मतलब जो मर्डर के रिलेटेड अगर मुझे बुलाया होता तो मतलब इतना केयर फ्री नहीं रहते ये, तो उसको थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि हाँ मतलब इसलिए नहीं बुलाया गया है मुझे। तो बैठता है वहाँ पे। कुछ देर बाद उसको पुलिसमैन बुला लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक केस है, या फिर एक किसी ने एक लेटर भेजा है तुमको, IOU, मतलब एक लेटर था। अब इससे हमको रास्कोलनिकोव की कहानी पता चल जाती है। अब IOU जो लेटर था, मतलब उसकी मकान मालकिन पाशेनका, उसका नाम था पाशेनका, उसने लिखा था, मतलब उसने लिख के रास्कोलनिकोव ने उसके ऊपर साइन किया था। अब वो लेटर में क्या था कि इस टाइम पर मैं आपका किराया चुका दूंगा, इसलिए IOU ऐसा करके एक लेटर था। लेकिन उस टाइम पे रास्कोलनिकोव अपने पैसे नहीं चुका था, तो ऑब्वियसली उसकी जो मकान मालकिन है वो पुलिस में जाती है और इस रीज़न की वजह से पुलिस वाले उसको बुला लेते हैं। अब एक्चुअल में कहानी क्या है रास्कोलनिकोव की, कि पाशेनका की जो लड़की होती है उससे रास्कोलनिकोव का अफेयर चल रहा होता है। तो अब पाशेनका भी रास्कोलनिकोव को लाइक करती थी, लाइक इन द सेंस कि लड़का पढ़ाई करने आया है, स्टूडेंट है, लॉ की पढ़ाई करने आया है, मेरी लड़की के लिए परफेक्ट है, मतलब उसको एक फ्यूचर दामाद टाइप वो देखती थी। एंड उसको खाना दे देती, पैसे वगैरह सब कुछ दे देती थी। लेकिन अचानक से उसकी जो लड़की थी पाशेनका की, उसकी डेथ हो जाती है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। मतलब रास्कोलनिकोव फिर से बेकार हो जाता है, मतलब वो किराया नहीं चुकाता, अच्छे से बात नहीं करता उसकी लैंडलेडी से। तो लैंडलेडी एक प्रकार के सदमे में थी और रास्कोलनिकोव उनकी हेल्प नहीं करता था, मतलब ऐसे किराया नहीं दिया, अच्छे से बात नहीं की, सो इस टाइप से था। तब इसी रीज़न की वजह से वो जो लेटर है IOU, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में दिया था। तब जैसे रास्कोलनिकोव उस कुर्सी पे बैठ के सुन रहा होता है, पीछे दो पुलिसमैन डिस्कस कर रहे होते हैं केस के बारे में। अब वो केस क्या था कि वो दो पुलिसमैन डिस्कस कर रहे होते एक मर्डर के बारे में। अब रास्कोलनिकोव भी ये सुनता है, तो मर्डर के बारे में सुनता है वो कि क्या डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो डिस्कस कर रहे थे कि उस लेडी का मर्डर एक वो दोनों बंदों ने किया है जो दरवाजे के बाहर थे। और रास्कोलनिकोव को तो लगता है भाई ये तो मेरे जैसे बता रहे, और एक दूसरा पुलिसमैन उसको बोलता है कि नहीं नहीं, उन दोनों ने नहीं किया मर्डर, किसी और ने किया है। वो दोनों जब नीचे जाते हैं तब ये मर्डर उस रूम से बाहर आके भाग जाता है। तब रास्कोलनिकोव ये सब सुन रहा होता है, तो ऑब्वियसली सेम ऐसा ही हुआ था उसके साथ भी, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं भाई। तो ये सुनते सुनते वक्त वो बेहोश हो जाता है, कुर्सी पर ही अपने बेहोश हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद उठ जाता है और पुलिस ऑफिसर उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या, पानी पी लो, ये ले लो। तब उसको एक लेटर पे उसको साइन करने बोलते हैं रास्कोलनिकोव को कि इस डेट से पहले आप इनके सभी के सभी पैसे चुका दोगे। तो अब वो साइन भी नहीं कर पाता, उसके हाथ पैर काँप रहे हैं, ये हो रहा है, और वो मन में सोच रहा है कि क्या मैं सरेंडर कर दूँ, मुझे ये गिल्ट और मैं बियर नहीं कर सकता। मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा मर्डर किया है तो गिल्ट तो हो गए। तब वो सोचता है लेकिन नहीं करता सरेंडर। अब वो IOU लेटर पे साइन करता है और वहाँ से चला जाता है। अब जाता है घर जाके सो जाता है, सोता है, थोड़ा सा टूटी फूटी नींद आ जाती है, फिर से उठता है अचानक से। अब जो चोरी का सामान वो लाया था वो अलियोना के घर से, मतलब जिसका मर्डर किया है उसने, उसके घर से जो सामान लाया था, तो वो सोचता है कि मैं इसे छुपा दूँ कहाँ पे, तो मैं तो फेंक दूँ, क्योंकि ये पुलिस
मेरे घर पे भी आ सकती है जल्दी, क्योंकि केस के बारे में तो डिस्कशन हो ही रहा है। रास्कोलनिकोव को ये लग रहा था कि वो जो 2 पुलिसमैन बात कर रहे थे वो मर्डर के बारे में, उसको लगता है कि ये मेरे मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं। और वो ये भी बात करते 2 पुलिसमैन कि एक स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट को ऊपर जाते वक्त देखा था। तो ये रास्कोलनिकोव भी स्टूडेंट ही था, तो उसका शक बहुत एकदम पक्का हो जाता है कि भाई मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो डर जाता है और उसको लगता है कि ये पुलिसमैन कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, तो मैं ये सभी एविडेंसेस को मिटा देता हूँ। वो जब सब चोरी का सामान लेता है, वो जेवर वगैरह थे, सब सोने की चीज़ें वगैरह वो सब उठाता है और निकल पड़ता है घर के बाहर। जैसे ही घर के बाहर जाता है तब नेवा रिवर के पास से जाता है। अब नेवा रिवर एक बहुत बड़ी रिवर है रशिया की, सेंट पीटर्सबर्ग में, बहुत ब्यूटीफुल है, आप गूगल करके देख लेना। तब वहाँ से जाता है और एक सुनसान सड़क पे जाता है। वहाँ पे एक गड्ढा होता है बहुत बड़ा, उस गड्ढे में ये सब रख देता है और उसके ऊपर ऐसे पत्थर फेंक देता है, उसको ढक देता है। अब उसको लगा कि सभी एविडेंसेस मिट गए, तो अब घर जाता है, घर जाने के लिए निकलता है वहाँ से। तब उसको ख्याल आता है कि मेरा एक दोस्त यहाँ पर ही रहता है और मैंने उससे एक प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तेरे पास एक बार आऊँगा। वो 4 महीने से उसके कांटेक्ट में नहीं है। अब जाता है, उसके दोस्त का नाम था रोजुमिन, ठीक है। ये नाम आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर जो आगे हमको यूज़ में आएगा कहानी में। तब उसके घर जाता है और बैठता है वहाँ जाके। तो फिर रोजुमिन जो था उसको बोलता है कि भाई 4 महीने से नहीं मिला तो मुझे, क्या है, क्या चल रहा है। अब रोजुमिन भी इसके टाइप का ही था, मतलब ऐसे केयर फ्री था, मतलब उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, सब मतलब घर में सामान वगैरह सब इधर उधर पड़ा है, कपड़े अच्छे से नहीं पहने हैं, ढंग नहीं है, पैसे नहीं है, मतलब दोनों सेम कैटेगरी के हैं। तब रोजुमिन जो होता है वो उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने लगता है कि मेरी हालत तो, तुम्हारी हालत तो मेरे से भी बदतर है, ऐसे मजाक में बोल देता है। लेकिन रास्कोलनिकोव सीरियस है भाई, क्योंकि इतना बड़ा गिल्ट किया है, मतलब गिल्ट के कारण नहीं, लेकिन वो सीरियस है। तो अब और 2-3 बार रोजुमिन उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन रास्कोलनिकोव तो सीरियसली बैठा था। तो अब रोजुमिन बोलता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। मतलब पहले तो रास्कोलनिकोव उसको बोलता है कि यार तुम्हारी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मतलब ऐसा बोलता है उसको। तो फिर वो रोजुमिन बोलता है क्या यार 4 महीने बाद मिले हो, 4 मिनट में नहीं बैठे तुम और घर जाने की बात कर रहे हो। तब रोजुमिन उसको बोलता है कि ये रख लो कुछ पैसे, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मुझे दिख रहा है। मतलब रास्कोलनिकोव ने तो कपड़े तो फटे हुए ही थे रास्कोलनिकोव के, वो फिर उसको दे देता है पैसे और रास्कोलनिकोव कुछ ना बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब रोजुमिन पीछे से आवाज़ दे रहा है भाई रुको रुको, रास्कोलनिकोव नहीं सुनता किसी की, वो चला जा रहा है आगे। अब थोड़ी देर बाद फिर से आता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, ऊपर था रोजुमिन का घर, उसके घर में आता है, उसे दरवाज़ा खटकाता है और जैसे ही रोजुमिन दरवाज़ा खोलते हैं उसके पैसे उसके हाथ में रख के फिर से चला जाता है। अब रोजुमिन को गुस्सा आ जाता है भाई कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ तो रख ले, लेकिन नहीं सुनता वो कुछ। तो निकल जाता है घर के पास, तो जाता है घर में और सोता है। अब जैसे ही सोता है तो कुछ देर बाद उसको आवाज़ें सुनाई देती है बाहर से। अभी आवाज़ें क्या थी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था, मतलब उसको ऐसा सुनाई दे रहा था कि उसकी लैंडलेडी जो है उसको पुलिस में मार रहा है ज़ोर ज़ोर से। और बाकी के लोग तो पागल हो गए वहाँ के कि क्या हो रहा है, मतलब chaos समझ गए, उसको ऐसा लगता है। तो ये सब सुनता है वो, अब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले लैंडलेडी को पकड़ लिया है, लैंडलेडी को मेरे, और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि रास्कोलनिकोव यहाँ पर ही रहता है क्या, मतलब उनको पता चल गया, ऐसे वो इमेजिन कर रहा है रास्कोलनिकोव। तो अचानक से दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से नस्तस्या आती है। अब नस्तस्या आती है तो एकदम से आवाज़ वो जो आ रही थी सब chaos वो बंद हो जाता है। तब नस्तस्या अंदर आती है, कुछ तो खाने चाय वगैरह लेके आती है। अब रास्कोलनिकोव उसको पूछता है कि तुमने वो आवाज़ नहीं सुनी लैंडलेडी की? तो वो बोलती है कैसी आवाज़ आ रही, उसको वो पुलिसमैन मार रहा था ना। तो वो बोलती कौन सी लैंडलेडी, कौन सा पुलिसमैन, लैंडलेडी तो सो रही है अपने रूम में। तब रास्कोलनिकोव को समझ में आता है कि यार सच में मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं मुझे। तब
अब ये हेलुसिनेशन क्यों दिखाया है राइटर ने हमें, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि जब फियर बहुत हो, मतलब गिल्ट हो या फियर बहुत हो, तो हम माइंड में अपने फेक सिनेरियोज क्रिएट करके हेलुसिनेशंस होते हैं हमें। तब ठीक है, अब ये इस 20th सेंचुरी में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहानी लिखी 1866 में, तब ये सब सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जैसी कुछ टर्म्स नहीं थी। तो उस टाइम दोस्तोयेव्स्की ने ये सब लिखा है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम है भाई वो, मतलब उस टाइम कुछ था भी नहीं, तो उसने ये सब लिखा था, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेट राइटर उसको मानते हैं अभी भी। तो ये सब दिखाना चाहता है दोस्तोयेव्स्की हमें। तो थोड़ी देर बाद उसका दोस्त रोज़ुमिन वहाँ पे आ जाता है, और रोज़ुमिन आ जाता है तो बोलता है उसको कि यार तुमने तो मुझे अपने घर का पता नहीं बताया। मतलब जब वो रास्कोल्निकोव घर जा रहा होता है, वो उसको पैसे देके, तो रोज़ुमिन उसको जाते जाते पूछ लेता है कि अरे यार अपना घर का पता तो बता दो, मतलब ऐसे बोलता है वो। लेकिन रास्कोल्निकोव कुछ नहीं सुन रहा, वो सामने जा रहा है। अब ये सब सिनेरियो होने से पहले और एक सिनेरियो है, मतलब वो मैंने बताना भूल गया, तो अब बताता हूँ। अब जैसे ही रास्कोल्निकोव घर जा रहा होता है, तो एक ब्रिज होता है, उसके नीचे से नेवा रिवर बह रही होती है। अब उस ब्रिज पे जा रहा है, तो ब्रिज के एकदम रास्ते के एकदम सेंटर से चल रहा है, एकदम सेंटर से। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आजू बाजू कौन लोग है, ये लोग है। पीछे से घोड़ा गाड़ी आ रही होती है, उसको 2-3 बार वो उसका घोड़ा गाड़ी का जो चलाने वाला होता है ड्राइवर, उसको आवाज़ देता है साइड में हटो। उसको कुछ पता ही नहीं है, अचानक से साइड में हट जाता है, और वो हॉर्स कार्ट का जो ड्राइवर उसको चिल्लाता है, ये करता है। अब एक लेडी होती है वहाँ पे, तो उसको कुछ तो पैसे दे देती है रास्कोल्निकोव, क्योंकि ये भिखारी लगता है उनको, ये इनफैक्ट बेगर लगता है, क्योंकि कपड़े फटे हुए थे भाई इसके। तो वो पैसे रख भी लेता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसके साथ। कंप्लीटली एकदम फ्रीज़ हो गया उसके लिए टाइम, ऐसा दिखाया है राइटर ने, क्योंकि इतना बड़ा गिल्ट है वो, और फियर भी है उसको पकड़े जाने का। सब एक साथ है, सब इमोशंस एक साथ फील कर पा रहा है वो। तब ब्रिज के एकदम साइड में होके वो ऐसे देख रहा होता है वंडर को, नेचर के वंडर को। बहुत सही जगह है नेवा रिवर, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में। तो वो नेचर के वंडर को देख रहा है, और साइमल्टेनियसली उसको गिल्ट भी है, मतलब ये दो इमोशंस वो फील कर पा रहा था, एक गिल्ट, एक वंडर। अब वंडर कैसे, तो जब 2 साल पहले इसने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तब वो इसी रास्ते से जा रहा था, और रोज़ यहाँ इस जगह जहाँ पे रुका है अभी, वहाँ पे ही रुक के वो नेचर को देख के खुश होता था, मतलब नेचर के वंडर को। बहुत सही जगह थी वो, अभी भी है सेंट पीटर्सबर्ग में। लेकिन अब उसको हर एक इमोशन फील हो रहा है, जो कि है गिल्ट एंड फियर ऑफ बीइंग गॉट। तो पकड़े जाने का भी फियर है उसमें बहुत। तो ऐसे करके वो घर जाता है, और मैंने आगे का तो बता दिया, वो फेक सिनेरियो है, उसको लैंडलेडी का पता चल जाता है, और नस्तस्या बोलती है ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो उसके बाद उसका दोस्त आ जाता है उसके घर, रोज़ुमिन। अब रोज़ुमिन उसको बोलता है कि भाई तुमने तो अपने घर का पता नहीं बताया, लेकिन मैंने पता कर लिया तुम कहाँ पे रहते हो। तब बोलता है रोज़ुमिन उसको कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता चल गई, कि तुम किस वजह से इतने परेशान हो। ये रोज़ुमिन सब पता कर लेता है। इनफैक्ट कि वो जो थी रास्कोल्निकोव की लैंडलेडी पाशेनका, वो एक्चुअली रोज़ुमिन की अच्छी दोस्त थी, या फिर क्या कह सकते हैं, उससे अच्छे रिलेशंस थे इसके, रोज़ुमिन के। तो उससे पता कर लेता है ये सब रोज़ुमिन की क्या हुआ है। तो वो लैंडलेडी उसको सब बताती है कि रास्कोल्निकोव ने अपना रेंट नहीं चुकाया। तो बोलता है रोज़ुमिन कि उसको नहीं चुका देगा। और इनफैक्ट उसका सारा जो रेंट था रास्कोल्निकोव का पेंडिंग, वो सब रोज़ुमिन पेड कर देता है, और वो IOU का लेटर जो होता है वो उसके सामने रख देता है रास्कोल्निकोव की, कि मैंने तुम्हारा सब किराया चुकाया है, तो फिर तुम्हें अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रास्कोल्निकोव जो है एकदम कोल्ड है आदमी, मतलब कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, एकदम चुपचाप है, कुछ भी नहीं रिएक्शन दे रहा। मतलब रोज़ुमिन ने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया है भाई दोस्त होने का, मतलब ऑब्वियसली हेल्प की है उसने उसकी। तो रोज़ुमिन को बुरा लगता है कि मैंने इतनी बड़ी इसकी हेल्प की और ये कुछ बोल भी नहीं रहा। लेकिन इनफैक्ट उसके इमोशंस न दिखाने की वजह कुछ और थी रास्कोल्निकोव की, क्योंकि उसके लिए पैसे वगैरह कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था।
क्योंकि उसको गिल्ट और फियर ही इतना था कि वो बाकी की चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था, मतलब कम्प्लीटली कुछ भी नहीं, साइलेंट है बंदा। तो सो जाता है रास्कोल्निकोव फिर से, बहुत बार सोता है, मतलब स्टोरी में आके देखेंगे हम लोग। तो और एक बार सोने से पहले ये बोलता है रास्कोल्निकोव को कि ये जो लैंड लेडी है ये बहुत शाय है पाशेन का। उसने ये जो IOU लेटर ये उसने खुद ने नहीं लिखा, उसने एक बिजनेसमैन जिसका नाम है टेकेब्रॉफ उससे लिखवाया है, उसके बिहाफ। तो भी टेकेब्रॉफ लिखता है उसके बिहाफ पे पाशेन का के, और वो पुलिस में जाके IOU का लेटर दे आता है। पाशेन का इतनी शाय लेडी है ऐसा वो बताता है जस्ट। तो रास्कोल्निकोव सो जाता है, 5-6 घंटे के बाद उठ जाता है, और उठने के बाद उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो ठीक हो जाती है, मतलब फिज़िकली वो ज़रा अच्छा, मतलब उसका चेहरा निखर के आ जाता है। मतलब हम भी अगर कुछ बीमार है तो हमारी तबीयत अच्छी नहीं है तो डॉक्टर भी हमको बोलते हैं कि आराम करो अच्छा हो जाओगे। तो उसका फिज़िकली तो वो ठीक हो गया था, लेकिन मेंटल से वही कंडीशन थी उसकी जो पहले थी। तो अब रोज़ुमिन फिर से आ जाता है। रोज़ुमिन आने के पहले एक और रास्कोल्निकोव को मैं क्या सोचता है वो बता देता हूँ कि रास्कोल्निकोव ये सोचता है कि यार ये सब मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अब रोज़ुमिन एक बार उसके दोस्त को लेके आता है उसके रास्कोल्निकोव के कमरे में जब वो सो रहा था, और उसको बता देता है बाद में कि मेरे एक पुलिसमैन दोस्त है उसका रोज़ुमिन का, ज़ेमेटॉफ करके। तो वो लेके आता है और उसको बता दे कि इसने इसका सारा रेंट पे कर दिया है और इसको अब वो IOU का लेटर आप दे दो, ऐसा बोलता है रोज़ुमिन। अब उसको रास्कोल्निकोव को लगता है कि भाई ऐसे रोज़ुमिन की तो पहचान है पुलिस वालों के साथ, और उसको ऐसे लगता है कि सब मिलके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इनफैक्ट सबको पता है कि मैंने मर्डर किया है, सब एक बस ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं मेरे सामने कि मैं कब खुद से जाके कन्फेस कर दूं कि मैंने मर्डर किया है। ऐसे ऐसे कहानियाँ बनाता है वो अपने मन में, और वो सोचता है कि यार मैं कितने दिन से सो रहा हूँ, मतलब कितने टाइम से सो रहा हूँ। मतलब वो कन्फ्यूज़ड है, नहीं मैं आज सुबह तो आया था, अरे नहीं 4 दिन हो गए मुझे आके पीटर्सबर्ग में, मतलब कन्फ्यूज़ड है। आप ये देख पाएंगे यहाँ से कम्प्लीटली कन्फ्यूज़ड है। तो ये सब होता है और वो सोचता है कि मैं अमेरिका भाग जाऊँ यार, अमेरिका भाग जाऊँ ये सब छोड़ के। और उसके बाद सडनली 2-3 मिनट बाद बोलता है नहीं यार मैं सरेंडर कर लेता हूँ। मतलब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझे कि उसका माइंड कम्प्लीटली ऐसे फेक स्टोरीज बना रहा है, क्योंकि इतना बड़ा गिल्ट जो है उसके मन पे। तो ये सब हो रहा होता है। फिर से रोज़ुमिन आता है उसके रूम में और उसको बोलता है कि मैं एक और बार आया था 3 घंटे बाद, तुम सो रहे थे, अब 6 घंटे हो गए तुम्हें सोते हुए। अब रास्को अपना रोज़ुमिन आता है और उसको बोलता है रास्कोल्निकोव कि मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लाए, कपड़े पहन। तो वो कपड़े लाया था, ऑब्वियसली रास्कोल्निकोव के कपड़े फटे हुए हैं, मैंने बता दिया था आपको। तो कपड़े लाता है और उसको पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो रास्कोल्निकोव है वो मना कर देता है। और उसको पूछता है रास्कोल्निकोव कि कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे। तो वो बोलता है कि तुम्हारी माँ ने लेटर में कुछ पैसे भेजे थे, तो उसमें से कुछ पैसों से मैंने अब तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे, सेकंड हैंड ही खरीदे थे लेकिन खरीदे थे। तो वो जैसे तैसे करके पहना देता है उसको और रास्कोल्निकोव पहन लेता है। तो ये सब होता है तो अचानक से रूम में एक बंदा एंटर होता है। अब ये बंदा है बहुत टॉल है, एकदम बॉडी से एकदम फिट है, और ऐसा लग रहा है देख के कि रास्कोल्निकोव भी इसको जानता है, ऐसा दिखाया गया है। अब ये बंदा कौन है, क्या है, किस लिए आया है, अब रास्कोल्निकोव उसको जानता है कि नहीं, अब जानता है तो कैसे जानता है और क्यों आया है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आई गेस 19-20 मिनट्स का हो गया होगा। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ये कहानी इस वीक या अगले जून एंड तक ख़त्म करने की, उसके बाद मैं और एक कहानी स्टार्ट करूँगा। आप रेकमेंड कर सकते हो कौन सी बुक का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।